बानी पीटीआई ने कहा है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, वो फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उन्होंने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानी मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के जरिए पहुंचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि वो मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करेंगे। हुकूमत का एक ही मकसद है कि पीटीआई और फौज को लड़वा कर पीटीआई को ख़त्म करवाएं। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक से गुजारिश की कि वो उनके मुकदमात से अलग हो जाएं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 23 हो गई। मूसलाधार बारिशों के बायस दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। कोगजे पुल, पुलिस चौकी, मकानात, मसाजिद, बागात और फसलें बह गईं। दरिया के कटाव की वजह से चित्राल मसदूद रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। गिलगित अपर चित्राल रोड, कैलाश वैली रोड और चीचीको वैली रोड भी बंद। मनसेरा में पुल, मकानात, बागात और फसलों को नुकसान। लोअर दीर में घर पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। कोहाट में बारिश का पानी घर में दाखिल। घर के तहखाने में सोने वाले 11 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। थर पारकर में गुज़श्ता रोज़ बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। कराची के इलाकों नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी, शाह फैसल, सदर और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। समुद्री हवाएं बंद, जिसकी कैफियत बरकरार, हब्स की कैफियत बरकरार। कराची में 33 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री का एहसास देने लगी। महकमा मौसमियात का आज रात तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। रात गए तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध से निकल जाएगा। 4 अगस्त से सिंध में शिद्दत की मानसून हवाएं दाखिल होंगी। 4 से 6 अगस्त के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में मानसून की बारिशों के हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने और जानी और माली नुकसानात पर तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिका हुकाम से राबता बेहतर बनाएं। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा शाहराहें बहाल की जाएँ। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान, अद्वियात और इलाज मुआलजे की तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएँ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को PCB में आला ओहदा देने का फैसला कर लिया। साबिक कप्तान चेयरमैन PCB के एडवाइजर बराए क्रिकेट अफेयर्स होंगे। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका फोकस चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामी उमूर हैं। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी क्रिकेट से मुतालिक उमूर में तजुर्बेकार क्रिकेटर्स को शामिल करना चाहते हैं। वकार यूनुस कौमी टीम से मुतालिक तमाम उमूर के निगरां होंगे। नेशनल सिलेक्शन कमेटी वाइट बॉल और रेड बॉल कोचेस को देखेंगे। इंटरनेशनल डोमेस्टिक सिलेक्शन कमेटी के अमूर, खिलाड़ियों के NOC समेत तमाम फैसले भी करेंगे। PCB के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइन दोबारा लिखने का नहीं। ऐसे फैसले माजी में भी आते रहे हैं और मुस्तकबिल में भी आएंगे। इस मामले पर पार्लियामेंट में गुफ्तगू की ज़रूरत है। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि रियासत में किसी को हक नहीं कि वो किसी के कत्ल के फतवे जारी करे। आज कोई एक ज़द पर है, कल कोई और ज़द पर होगा। मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत में आईपीपी से मुआहदों पर नजरसानी की गई, जिससे अरबों रुपए का फायदा हुआ। मौजूदा बहरान की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं, जिन्होंने अपना मफाद सामने रखकर आईपीपी से मुआहदे किए। गलत मुआहदों की वजह से 2800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। मौजूदा हुकूमत 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली नहीं बना रही है। LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। IPPs के जिन मुआहदों पर उमर अयूब तनकीद कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून की काबीना में रहते हुए उन्होंने इन मुआहदों पर दस्तखत किए थे। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिका उमर अयूब को जवाब, कहा अगर उस वक्त मुआहदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। जब कलम हाथ में था तो उस वक्त कुछ करते, मगर अब तनकीद का मकसद सिर्फ फसाद फैलाना है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए रावलपिंडी में लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज भी जारी। जमात इस्लामी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। 28 जुलाई को मुज़ाकरात के पहले दौर में हुकूमती नुमाइंदों ने जमात इस्लामी के मुतालिबात पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बिजली का बिल अदा करना अब 98% लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। अवाम बिजली का बिल दें या बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं, बिजली का बिल दें या मकान का किराया दें, ताजिर हो या सनतकार, अब बिल देना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। IPPs का आगाज पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। PP दौर में 45 कंपनी से मुआहदे हुए। नवाज शरीफ की हुकूमत में 145 और PTI की हुकूमत में 30 कंपनी से मुआहदे किए गए। पाकिस्तान की मईशत IPPs का मामला हल किए बगैर सही नहीं हो सकती। IPPs के मामले पर सबको साथ बिठाकर मसला हल कर सकते हैं। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IPPs पर तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 2-3 रोज़ में मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बारिश होने वाली है, नालों की सफाई हुई नहीं। नालों की सफाई बारिश से 4 माह पहले से शुरू होती है, बारिशों में नहीं होती। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को इसका जायज़ शेयर देना ज़रूरी है। बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक MQM की तरमीम पर अमल दरामद नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। के इलेक्ट्रिक की मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत, फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दौरान समाअत जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने कहा कि इलेक्ट्रिक का बिजली जनरेशन लाइसेंस मनसूख करके नेशनल ग्रिड से बिजली दी जाए। इल्जाम आयद किया कि नेपरा हुकूमत की रबर स्टैंप बन चुका है। नेपरा के इलेक्ट्रिक के साथ मिला हुआ है। चेयरमैन नेपरा ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा अगर किसी पैसे पर शिकायत है तो रिव्यू फाइल कर दें। नेपरा सिंध के रुकन ने बताया कि के इलेक्ट्रिक को हिदायत की है लोड शेडिंग ना करें, बहुत ज़रूरी हो तो 1 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना करें। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.53 और जून के लिए ₹2.92 फी यूनिट इजाफा मांगा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम सरकारी महकमों को इंटर्नशिप शुरू करने का हुक्म। सूबाई काबीना के 12वें इजलास में 3 माह के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 2000 तलबा को माहाना 25,000 रुपये देने का फैसला। इजलास में तलबा से ई-बाइक प्रोजेक्ट के इब्तदाई चार्जेस ना लेने, जबकि ई-बाइक स्कीम में मजीद 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक शामिल करने की भी मंजूरी दे दी गई। सूबे के अजला में 80 अरब रुपये से तकरीबन 3,000 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे। सड़कें, पार्क्स, ड्रेनेज, साफ पानी, स्ट्रीट लाइट्स, ट्यूबवेल और दीगर मनसूबे शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की भी मंजूरी दी। कहा फनकार अपने ख़ानदान का ही नहीं बल्कि कौम का एक फ़र्द होता है। फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। पाक फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन से रैंक भी जब्त कर लिया गया। ISPR के मुताबिक अकबर हुसैन पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में फौजियों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित होने पर 10 मई को 14 साल सख्त कैद की सजा सुनाई गई थी। मजाज अदालत ने मुनासिब अदालती अमल के जरिए अकबर हुसैन को मुजरिम करार दिया था। कोयटा, गवादर और मस्तोंग में बलोच यकजहती धरना। कोयटा में एहतजाज के बाद इत्तेहाद चौक से मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक जैम।
रेड जोन और एतराफ़ की सड़कें आमदरफ्त के लिए चौथे रोज़ भी सील। गवादर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। मकरान कोस्टल हाईवे M8 समेत तमाम शाहराहें बंद। धरनों के बायस ज़ायरीन पाक ईरान बॉर्डर पर फंस गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ज़ायरीन में छोटे बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। खाने पीने की चीज़ों की शदीद किल्लत है, मुश्किलात का सामना है। गवादर में शरपसंदों के हमले में शहीद सिपाही शब्बीर बलोच की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, पाक फ़ौज के अफसरान, जवानों, सिविल और समाजी शख्सियात की शिरकत। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला नाम नेहाद बलोच राज्य मुझे की आड़ में किया गया। एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए। जिला कुरम में 49 अमवात और 226 अफराद के जख्मी होने के बाद 2 कबाइल की खूनरेज झड़पें बंद। कल रात से फायरिंग नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर कुरम का दावा, कहा फरीकैन से मोर्चे खाली करवा लिए, सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए। पारा चिनार पेशावर मेन शाहराह मुसलसल 7वें रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया की किल्लत। मरीजों की मुंतकिली में मुश्किलात का सामना। जमीन के तनाज़े पर 2 कबाइल में 6 रोज से मुसल्लह झड़पें जारी थी। मिसिंग पर्सनस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन क़यानी रजिस्ट्रार जुबरी गुमशुदगी कमीशन पर बरहम। कहा, खुदा का वास्ता है, ये कोई जवाब है कि मुझे पता नहीं था, किस लिए मुंह उठाकर आ गए? आप ऑफिशियल हैसियत में यहाँ खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए था कि केसेस लगे हुए हैं। अगर एक और ऐसा जवाब दिया तो आपको तौहीन अदालत का नोटिस मिलेगा। अटॉर्नी जनरल को अगली समात पर पेशी का हुक्म। कहा, क्या अटॉर्नी जनरल को इसके बाद अपने ओहदे पर रहकर काम करना चाहिए? क्या वफाकी हुकूमत को भी अपने ओहदों पर रहकर काम करना चाहिए? जो बयान अदालत में देते हैं उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। यह हुकूमत की तरफ से मुकम्मल डिजास्टर और नाकामी है। वजारत दाखिला, खारजा, दिफा की जिम्मेदारी है। बताएं मिसिंग पर्सनस कहाँ हैं?